नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं स्टेट व्यूज के साथ और मैं प्रीति देव महाजन। और इस वक्त मेरे साथ ललित गुप्ता जी जुड़ चुके हैं जो प्रेसिडेंट ऑफ BBIA के हैं, यानी कि बड़ी ब्राह्मणा इंडस्ट्री एसोसिएशन के जो हैं प्रेसिडेंट हैं। खास तौर पर आज हमारा इंटरव्यू रहेगा चैम्बर को लेकर और इन्होंने जो एक बिजली का झटका जो इंडस्ट्री को लगने वाला था, बहुत बड़ा झटका लगने वाला था, वहां से जो एक वृद्धि थी वो प्रस्ताव जो है वापस लिया गया गवर्नमेंट से और इंडस्ट्री को बचाया गया। इसी तरीके के काम जो है इन्होंने किए हैं। पहले ये बताएंगे कि कितना इंडस्ट्री को जो है फायदा रहा है इस चीज को लेके। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। कैसे लेते हैं आप इसको कि सरकार से आपने जो बिजली का जो वृद्धि थी वो प्रस्ताव जो है आपने वापस लिया? ऐसा जी, हमको थोड़ा सा इसका फीडबैक मिला था कि 2022 में अक्टूबर में इन्होंने प्राइस इसके बिजली के रेट बढ़ाए थे। तो उसमें अगर आप इंडस्ट्री की बात करें, उस टाइम हमने रिप्रेजेंट किया था कि इंडस्ट्री में तो पावर लॉसेज है ही नहीं, ट्रांसमिशन लॉसेज है ही नहीं है, तो इंडस्ट्री पर बर्डन डालोगे तो ये अनजस्टिफाइड होगा। चलो उस टाइम उन्होंने इंक्रीज की थी 25 से लेकर अप्रोक्सीमेटली 38% तक। तो जब हमको इसका पता चला देन हमने LG साहब को लेटर लिखी, साथ ही हमने रविंद्र राणा जी को अप्रोच किया जो है, और साथ में हमारे इसके लिए साथ में जो रविंद्र राणा जी हैं या बीजेपी की ओर जो हमारे हैं सारे, तो उनमें रविंद्र राणा जी ये भी हमारे साथ जो है टच में थे। तो मैं LG साहब का बड़ा शुक्रगुजार करता हूँ कि उन्होंने जो हमारी जेन्युइन डिमांड थी कि इसको डेफर करने की, उन्होंने एग्री किया। और इसके लिए मैं सबका उनका भी थैंक यू करता हूँ जो हमारे जैसे रविंद्र राणा जी हैं, ताकि जिन्होंने हमारे ब्याह पे LG साहब से बात की। क्योंकि देखो इंडस्ट्री को अगर आपने इंडस्ट्री आज की डेट में हम जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है, हम लोग कोई अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 लाख लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देते हैं और इंडस्ट्री में जो ट्रांसमिशन लॉसेज हैं वो 7 से 8% है। अगर हमने इनको बोला कि आप ट्रांसमिशन लॉसेज डाउन करिए, 20% पे लाइए, जो 20% क्या होता है नेशनल लेवल में 20%। अगर इनके ट्रांसमिशन लॉसेज पिछले 5 साल में ये 50% से 40% तक नहीं ला पाए तो अनजस्टिफाइड है। आप लूप होल्स बंद करिए, जहाँ पे लूप होल्स हैं बिजली को प्लग करिए, जहाँ चोरी हो रही है उनको पकड़िए, इंडस्ट्री में चोरी नहीं है। तो मैं दोबारा LG आपका बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारी डिमांड को माना। और हमने जब भी LG साहब को अप्रोच किया है, कभी भी हमको प्रॉब्लम आई है, तो LG साहब ने हमेशा हमारे को काफ़ी इसमें मदद की है। इंडस्ट्री के बड़े फ्रेंडली हैं, क्योंकि हमने उनको एक चीज़ और बताई कि नई इंडस्ट्री को आप बुला रहे हो, उन्होंने अपने जो प्रोजेक्ट कॉस्ट में पावर की कॉस्ट ले ली। तो इसलिए आज की अगर आप बढ़ाओगे तो उनकी तो कॉस्टिंग बिगड़ जाएगी। हम इतना अच्छा पैकेज मिला है, LG साहब ने उसके लिए इतना काम किया है। हमारे इंडस्ट्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं दिल्ली में, अमित शाह जी हैं, मोदी जी हैं, ऐसा पैकेज आज तक कंट्री में नहीं मिला। अगर उस पैकेज को लेके भी हम उनको इनकैश नहीं कर पाए तो ये एक बदकिस्मती होगी। सर अगर बात की जाए, केंद्र सरकार का दावा है कि यहाँ पर जो है 42 न्यू इंडस्ट्री खुल रही है जम्मू कश्मीर में, और जिससे 1.5 लाख यूथ को जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। क्या ये सच है? ऐसा जी, मैं उस पर एक बात करना चाहता हूँ कि ये पैकेज जो है ना फरवरी 2021 में आया। उसके बाद क्या हुआ कि 1/4/2021 से एप्लीकेबल हो गया, पर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट उस टाइम जो हमारे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उनको कुछ जो फीडबैक दी गई ना, जिन लोगों ने लैंड आइडेंटिफाइड की ना, उन्होंने ऐसी लैंड आइडेंटिफाइड कर ली जो डेवलप ही नहीं हो सकती थी। तो उसके बाद मेरी एक बार जब बात हो रही तो मैंने बोला जी आपके ऑफिसर्स लोग जो AC रूम में बैठ के गूगल से आप उसको टैगिंग करके अगर आप उसको कर देते हो, तो अल्टीमेटली अब क्या हुआ कि इन्होंने जो 42 इंडस्ट्रियल एस्टेट किए हैं डेवलप किए, उनके लिए LG साहब ने डायरेक्शन दी है कि इसको टाइम बाउंड मैनर में आप इमीडिएटली करिए। और उसके लिए ये इरकॉन और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है ना, उनको देख के तो उनसे टाइम बाउंड मैनर में करेंगे। और हमारे को उम्मीद है आने वाले 6 महीने में ये इंडस्ट्रियल एस्टेट तैयार हो जाएंगे, ताकि लोगों को लैंड मिलेगी, लोग अपना काम शुरू कर पाएंगे। अगर तीसरे सवाल की बात करें तो यहाँ पर केंद्र सरकार का ये भी दावा है कि 70,000 करोड़ रुपए की जो है इंडस्ट्री यहाँ पर लगेंगी, और जिसमें 35 उनका दावा है कि 35 करोड़ का जो है उनको अप्रूवल आ भी चुका है। क्या ये सच है? अप्रूवल इनके पास अप्रोक्सीमेटली 70,000 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट आई है वो प्रपोजल आए हैं। उसके लिए मैं हमारे LG साहब हैं या हमारे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में हैं, इन्होंने दुबई तक भी किए हैं, दुबई से भी लेके आए इन्वेस्टमेंट। तो उसमें उसके 35,000 करोड़ रुपए क्या है कि इनको जिन लोगों को इन्होंने लैंड अलॉट कर दी है
उनके 35,000 करोड़ के प्रपोजल इनके पास आ चुके हैं। लिस्ट है आपके पास? हाँ, वो लिस्ट इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के पास है। उसमें इन्होंने बड़ी बड़ी इंडस्ट्री भी लगा रहे हैं, जैसे कठुआ के पास बागस्थली है, घाटी इंडस्ट्रियल एरिया था, उसमें पूरी लैंड अलॉट कर दी है, वहाँ वर्किंग भी शुरू हो गई है, प्रोडक्शन भी शुरू हो गई है। तो मैं कहता हूँ ये 1.5 लाख का एस्टिमेट कर रहे हैं, आप 42 इंडस्ट्रियल स्टेट तैयार करिए, हम यहाँ पे 5 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे। टाइम बाउंड मैनर है ना, अगर जितना लेट होता जाएगा उसमें क्या होगा कि उन लोगों की कॉस्टिंग बिगड़ती जाएगी ना। जिन्होंने आज प्रोजेक्ट के हमने सोचा कि 1 साल में हम प्रोडक्शन चालू करेंगे, उसको 2 साल लग जाएंगे, तो उनकी कॉस्टिंग बिगड़ेगी। तो मेरे को उम्मीद है कि जिस हिसाब से एलजी साहब की इंस्ट्रक्शन है, तो टाइम बाउंड मैनर में ये इंडस्ट्रियल स्टेट 6 महीने में तैयार हो जाने चाहिए। सर, ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछूंगी। हमेशा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जुड़ती है, लेकिन इंडस्ट्री कभी भी चैम्बर के साथ नहीं दिखती है। जैसे कि हम प्रॉपर्टी टैक्स की बात करें, प्रॉपर्टी टैक्स में भी इंडस्ट्री खुली हुई थी, रिलायंस के टाइम पे भी इंडस्ट्री खुली हुई थी। क्या आपको चैम्बर बताता नहीं है कि जम्मू बंद होना है या आपका योगदान चाहिए? कुछ बात नहीं होती है आपकी चैम्बर के साथ? ऐसा जी, मैं पहली चीज तो मैं कहना चाहता हूँ कि बंद जो होते हैं ना, बंद एक दैट इज नॉट ए सोल्यूशन। आपके अगर कोई ग्रीवेंसीज है गवर्नमेंट के साथ, आप गवर्नमेंट पर बैठिए, अपने ग्रीवेंसी बताइए। हमारे को जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आई है इंडस्ट्री में, हमने एलजी साहब को कांटेक्ट किया। जब इन्होंने ज्वाइन किया, आते ही इन्होंने कोविड था, कोविड में इन्होंने हमारे को बैंक का इंटरेस्ट दिया 5% का, 6 महीने का रीइंबर्समेंट, वो कोई 900 करोड़ रुपए था, वो दिया। उसके बाद इन्होंने पावर की जो मिनिमम डिमांड चाहिए वो डेफर की है। तो जब तक आप गवर्नमेंट के पास ये सीधा कहोगे कि हम बंद कर देंगे, दैट इज नॉट ए सोल्यूशन। मैं उसके बिल्कुल फेवर में हूँ। बंद करने से क्या होता है, एक तो हम अगर इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्री को बंद करने में बड़ा नुकसान होता है। हम बियर नहीं करते, कंटिन्यूस प्रोडक्शन चलती है, हम बंद क्यों करें? जब हमारी प्रॉब्लम गवर्नमेंट लेवल पे सॉल्व हो जाती तो बंद सोल्यूशन नहीं है। अब आज एक ट्रेडर है, आप जबरदस्ती जाके बंद कराओगे? अब मैं बताऊं, पीछे इन्होंने बंद किया अफसर रोड पे जाके, इन्होंने जबरदस्ती लोगों की दुकानें बंद कराई की, वो कोई सोल्यूशन थोड़ा, उनको पुलिस बुलानी पड़ी। अरे जो आदमी आपको बंद में जो वॉलंटरी करता है करो, आप लोगों को इनकन्वीनियंस कितनी होती है। अब मैं ट्रांसपोर्टर्स जो हमारे हैं, मैं उनका धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इस बार इनको बंद में इनको सपोर्ट क्यों नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि आम पब्लिक कितनी प्रॉब्लम होती है। तो बंद इज नॉट ए सोल्यूशन, और इंडस्ट्री कभी भी इसमें नहीं कहेगी कि बंद करके हम अगर बंद करेंगे, सड़कें जाम करेंगे, वो हमारा प्रेरोगेटिव नहीं है। लेकिन अरुण गुप्ता जी का ये कहना है कि उनका साफ तौर पर ये कहना है कि वो सीधा जवाब दे देते हैं कि अगर आपने इंडस्ट्री बंद करवानी भी है तो आपको 1 हफ्ता या 10 दिन पहले बोलना होगा। मेरे साथ इसके बारे में कोई बात नहीं हुई है। ऐसे ये जो उन्होंने ये स्टेटमेंट उन्होंने अपने पास से दिया है, हमारे को किसी ने नहीं, हमको जब भी इन्होंने अप्रोच किया हमने उनको बोला जी आप गवर्नमेंट के साथ बैठिए, बंद इज नॉट ए सोल्यूशन। ये जम्मू कॉल बंद दी थी, इसमें आपको अप्रोच किया था कि नहीं? नहीं, किसी ने हमको किसी ने अप्रोच नहीं किया इसमें। जम्मू अरुण जी का कहना है कि हमने अप्रोच किया, उन्होंने सीधा जवाब दे दिया कि 10 दिन पहले बोलते तो हम बंद। नहीं जी, ऐसा जी, इनके मैं बताऊं आपको, इनके जो एक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है ना, वो अनिल जी है ना, अनिल जी की यहाँ पे फ्लोर मिल है। तो अनिल जी जो है, अनिल जी को इन्होंने बोला होगा, अनिल जी ने कोई हमारे को ऐसा मैसेज कन्वे नहीं किया कि जी मैं इंडस्ट्री को, मेरी भी इंडस्ट्री है, मैं बंद कर रहा हूँ। उनका हमारे पास कोई मैसेज था? अगर वो हमको कहते भी तो हमने भी उनको रिफ्यूज करना था, भाई हम इंडस्ट्री बंद नहीं करेंगे, हम गवर्नमेंट के साथ हमारे जो भी ग्रीवेंसीज आते हैं। अब मेरे को प्रॉपर्टी टैक्स में देखिए, आप देखो प्रॉपर्टी टैक्स में बात की जा सकती थी कि भाई देखिए जी, अगर उन्होंने जो प्रपोज किया उसके बाद हमने भी अपने ऑब्जेक्शंस दिए हैं उनको। भाई आज देखो, आज अप्रोक्सीमेट, क्योंकि अभी तक इनकी कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुई है, इन्होंने डेफर कर दिया है। पर अगर प्रॉपर्टी टैक्स में, जैसे फॉर एग्जांपल एलजी साहब ने पीछे में एक फंक्शन में, अगर एक दुकानदार को 50 रुपए प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ता है, तो 50 रुपए एक दुकानदार अगर उसकी दुकान चल रही, काम कर रहा है, तो 50 रुपए प्रॉपर्टी टैक्स देने में क्या फर्क पड़ा पर मंथ का। और अगर वो प्रॉपर्टी टैक्स जो हमारा है, मैं देखिए ऐसा है जी, हमारे इंडस्ट्रियल एरिया जो है ना, इन पर प्रॉपर्टी टैक्स एग्जम्प्टेड है, इनको ये उनके प्रीव्यू में नहीं आते। पर तब भी मेरी ये क्या कि प्रॉपर्टी टैक्स एक ऐसी चीज है, अगर आप ऑल ओवर इंडिया देख लीजिए, ऑल ओवर हमारे इन्होंने जो रेट निकाले हैं वो ऑल ओवर इंडिया वो रेट जो है हमारे लोएस्ट हैं। तो जब कंट्री में डेवलपमेंट होती है तो गवर्नमेंट के पास पैसा खर्चने कहाँ से आएगा? अगर हम लोग चाहते हैं जी आपकी जी पूरी सड़कें जी फर्स्ट क्लास बन जाए जी, म्यूनिसिपैलिटी वाले सारा काम करते हैं, तो फंड जनरेशन में अगर हम लोग कंट्रीब्यूट करेंगे, दैट इज ए कंट्रीब्यूशन टू द नेशन जो है।
पर अगर हम छोटी छोटी बातें नहीं जी, विदाउट नोइंग द फैक्ट, आप गवर्नमेंट के साथ बैठिए जी, ठीक है जी, एक तो आपने 50 रुपये बोला जी, इसको थोड़ा कंसीडर करो जी, थोड़ा कम कर लेते, कुछ कर लेते हैं। पर अगर आप सीधा कहो नहीं जी हमने देना ही नहीं है, हम जी बंद कर देंगे, तो दैट इज नॉट द सोल्यूशन। रिलायंस के तरफ भी आपने जो है बंद नहीं किया था इंडस्ट्री, तो क्या करना है? कोई मतभेद है आपका चैम्बर के साथ, या चैम्बर ही आपको इनवाइट नहीं करना चाहता इंडस्ट्री? चैम्बर नहीं इनवाइट करना चाहता हमारे को। और मतभेद देखिए ऐसा नहीं, जब बेस्ट प्राइस वाले आए हैं यहाँ पे, देखो आज हम अगर नेशन की तरफ देखें, आज हम ग्लोबल, आज की डेट में मोदी साहब के आने के बाद हमारा कंट्री कहीं का कहीं जा रहा है, तो उसके लिए हम उनको कॉम्प्लीमेंट करते हैं। दूसरी चीज है कि नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे देखिए आज वहाँ रिसेशन है, पर हमारी कंट्री में हमको कहीं पे कोई ऐसा रिसेशन नजर नहीं आ रहा है। तो इसलिए वो क्यों? क्योंकि रीजन है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चल रही है हमारे यहाँ पे, अब इंडस्ट्री को देखिए 28,400 करोड़ का पैकेज जम्मू कश्मीर को दिया गया, ये आज तक पूरी कंट्री में किसी को नहीं दिया गया। इसके लिए हमने उनका थैंक्स भी किया। और अगर हम इस पैकेज को इनकैश नहीं कराएंगे, आज हम अगर कहीं नहीं हम बंद कर देंगे जी, क्यों करेंगे जब हमारे को गवर्नमेंट की तरफ से फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रही है। अब हमारे एक दो छोटे छोटे इशू पड़े हैं, जैसे पावर की एक एमनेस्टी, हमने गवर्नर साहब को रिक्वेस्ट किया हुआ कि ये एक बार पावर एमनेस्टी दे दी, पीछे उन्होंने दी है, अब चलो कुछ लोग रह गए। जब जब हमने उनसे एमनेस्टी मांगी है उन्होंने हमको ऑनर किया है, और उसके लिए हम उनके थैंकफुल हैं। तो अगर आपको हर चीज को बंद करना है, बंद, मैं तो उसके फेवर में नहीं हूँ। और हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट भाई हैं उन्होंने भी कभी मेरे को, जो हमारे एसोसिएशन कुड़ुआ है, सांबा है, जो मेजर एसोसिएशन गंग्याल है, उन्होंने भी कभी हमको इसके बारे में नहीं बोला कि आप बंद करिए। जैसे कि अब ये लास्ट सवाल है आपसे, आप चैम्बर के मेंबर हैं, हाँ। और जिस तरीके से अरुण जी ने जो है 2 महीने पहले 461 मेंबर को जो है ये मेंबरशिप दी है, इसको किस तरीके से लेते हैं? मेरी एक पर्सनल राय आप मानिए ना, कि जब अरुण जी ने चार्ज लिया उस टाइम 461 जो मेंबर थे उन्होंने पैसे दे रखे थे, उनकी मेंबरशिप कंफर्म नहीं हुई ड्यू टू सम उनके जो प्रोसीजनल लैब्स थे। चलो जब इन्होंने चार्ज लिया तो इनकी सबसे पहले ड्यूटी बनती थी कि उन 400 अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग कॉल करके उन 461 लोगों को मेंबरशिप कंफर्म करते। जो है अगर आप उसको मेंबरशिप करने में 1.5 साल लगा दिया, मेरे को तो उसका लॉजिक को समझ नहीं आया। इसके लिए उनमें रिसेंटमेंट भी है भाई, क्यों आपने 1.5 साल लगाया। पर बाकी देखो, हम चैम्बर के अफेयर में इंटरवेन नहीं करते, उन्होंने क्यों टाइम लिया क्या नहीं लिया। पर मैंने अरुण जी, मेरी राय है कि उनको तो इमीडिएट जैसे नेक्स्ट मीटिंग होती है उसमें करते। मैंने अरुण जी को इतना भी बोला था, मैं कहा जी आप एक काम करिए, जो भी टीम चुन के आती है, आप नए चैम्बर में आएंगे तो जिनके पैसे क्लब के लिए पैसे लिए गए, नहीं बन पाया, इनको जगह नहीं मिली या परमिशन नहीं मिली, वो कह रहे ऑडिटोरियम बनाया। ऑडिटोरियम तो बनाया है, पर ऑडिटोरियम में क्लब का पैसा यूज नहीं कर सकते जी। उस चैम्बर के पास तो अपना फंड बने ना, तो जो लोग इंटरेस्टेड है कि क्लब के पैसे वापस कर दो, तो उनको दे दो ना। देने के बाद उनको आप करिए, उनको मैं तो कहता हूँ उनको जीएसटी चार्ज किया गया वो रिफंड नहीं होगा, उनको आप बैंक का इंटरेस्ट दे दीजिए। तो देखो चैम्बर में अरुण जी आए, राकेश जी आए, पूरी टीम आए, हम सबको वेलकम करेंगे। पर रीजन है कि वो लोग आए जो लोग इंडस्ट्री को साथ लेके चले, क्योंकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। हम अगर इकट्ठा चलेंगे, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी तो गवर्नमेंट के पास इकट्ठे जाएंगे। पर अगर हमको कोई पूछेगा नहीं तो अब मैं जितने अभी चैम्बर का इलेक्शन है, अब इनके 250 वोटर्स हैं, ये तो उन्होंने डिसाइड करना ना कि किसको। पर हम चाहते हैं ऐसी टीम आए जो चैम्बर के लोगों के काम करें, जो है, ताकि उनके जो इश्यूज है उनको रिजॉल्व कराए, गवर्नमेंट से टेकअप करे। पर नॉट एट द कॉस्ट जी आप जी बंद कर देंगे, ये कर देंगे, उसके तो मैं दोबारा कहता हूँ बंद इज नॉट ए सोल्यूशन। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, अपनी सेटलमेंट बताइए गवर्नमेंट को, पर बंद से मेरी जो ये रिक्वेस्ट है हम जो आने वाले लोग में कि बंद इज लास्ट रिसॉर्ट। बंद जब करोगे तो उसमें एक्सट्रीम में जाके कुछ होगा, तो पर तब भी इंडस्ट्री कभी भी बंद को फेवर नहीं करेगी। तो ये खास बातचीत थी हमारी ललित गुप्ता जी के साथ, जो है प्रेसिडेंट ऑफ BBIA, और इनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी चैम्बर के इलेक्शन जीत के आए वो ऐसी पार्टी आए जो कि बाकी लोगों के, चैम्बर के भी, बाकी व्यापारियों की भी आवाज उठाए और इंडस्ट्री को जो है साथ लेकर चले। जिस तरीके से मैंने उनको पूछा था कि आप इंडस्ट्री को पूछते हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि इंडस्ट्री को हम पूछते हैं, और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि 10 दिन पहले सुनाना है, जहां पे ललित गुप्ता जी ने अपना जो दावा किया है, बयान दिया है कि हमें जो चैम्बर है वो पूछकर चलता ही नहीं है, ना ही हमें किसी कॉन्फ्रेंस में जो है इन्वाइट करता है। आने वाले समय पर
जो है अगला इंटरव्यू किस व्यापारी के साथ रहेगा या किस इंडस्ट्री के साथ या किस प्रेसिडेंट के साथ रहेगा, उसका आप इंतजार जरूर कीजिएगा। क्योंकि मेरा वही कहना है कि ना मैं राकेश गुप्ता जी का साथ देने वाली हूं, ना मैं अरुण गुप्ता जी का साथ देने वाली हूं, बल्कि जो व्यापारी हैं उनका साथ दूंगी कि जो उनके जो मुद्दे हैं वो उठा सके। तो मेरे साथ जुड़े रहेगा अगले अपडेट के लिए। मैं प्रीति देव महाजन, कैमरामैन सुमायरा के साथ।